Hi guys, this is Jan Kumar Sanu. You're watching FIFA Fools, and I'm the first contestant of Big Boss 2020. And please watch our show because अब scene पलटेगा. बिग बॉस को क्यों चुना? A part of the industry I've been struggling. मतलब as per the situation लोग काफी बदल जाते हैं Big Boss के घर में. जिन्हें सलमान खान जी ने जो है फर्स्ट ऐसे इंट्रोड्यूस कराया, मैं काफी नर्वस था. मैं I was shivering and मैंने ये बात सलमान सर से कही भी कि स्माइल आपको देखकर नर्वसनेस में है. बाकी कंटेस्टेंट्स की बात है तो फिर मैं उनको संभाल लूंगा. कोच, आई एम फ्रॉम फीफा फूल्स एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला तो यही क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? I'm very excited. I'm nervous. I'm curious. काफी क्यूरियोसिटी भी है. बहुत कुछ जानना है मुझे बिग बॉस के घर में जाकर, क्योंकि मैं ये शो काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ. एंड एज अ व्यूअर मेरे काफी सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए. ये ऐसा मुझे आज तक किसी भी कंटेंटर ने नहीं कहा कि उन्हें जो है सवालों के जवाब चाहिए, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि वो सवाल बनने के लिए जा रहे हैं. अच्छा जान भाई, आपने बिग बॉस को क्यों चुना? बट मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ बिग रियलिटी शो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट व्हाई? क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो कि आप एक एस्टैब्लिश हैं एंड अच्छे खासे, आप बहुत अच्छी आवाज है आपकी, कंपोज अच्छा करते हैं. तो मैंने बिग बॉस इसलिए चुना, जैसे कि फर्स्ट तो रीजंस आपने ही बता दिए. इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज इन आवर कंट्री. और एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए होगा क्योंकि बिग बॉस की जो फैन फॉलोइंग है, जो व्यूअरशिप है, वो लाखों करोड़ों में है. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं एक सिंगर हूँ और मुझे यही चाहिए कि मेरी आवाज़ जितने लोगों तक पहुँच सके वो पहुँचे. और बिग बॉस मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाएगा. इस होप में मैंने ये शो को ज्वाइन करने का फैसला किया, बिकॉज काफ़ी टाइम से आई बिन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आई बिन स्ट्रगलिंग इन द इंडस्ट्री एंड आई थिंक दिस माइट चेंज थिंग्स फॉर माई करियर. एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा मेरी करियर में. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक हम यू सो चाहते मच. हैं कि आप आपको जो ड्रीम लेके गए हैं आप वो डेफिनेटली पूरा हो. अच्छा, जब कुमार सर को बताया, कुमार सानू जी को बताया आपने कि इस तरीके का ऑफर आया है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, व्हाट वाज हिज रिएक्शन फर्स्ट? ओह माय गॉड, यू आर गोइंग, ऐसा समथिंग? एक्चुअली वो एकदम शॉक में चले गए. वो साइलेंट हो गया एक्चुअली. उनके मुंह से मतलब कुछ शब्द नहीं निकले काफी टाइम तक. एंड जब उन्होंने मतलब वापस से मतलब मुझे पूछा, उन्होंने मुझे ये पूछा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. एंड आई सेड कि हाँ डैड, आई थिंक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए. जैसा कि मैंने बताया, वो काफी साइलेंट हो गए कुछ टाइम तक. बाद में जैसे हमने बात की इन सब चीज़ों के बारे में, ही वॉज प्रीटी हैप्पी दैट आई एम गोइंग इनटू द शो. एंड उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए एंड गाइडेंस दिए कि ऐसा ट्राई करना, नॉट टू बी वेरी लाउड, वेरी बी योर सेल्फ. एंड जैसे आप हो वैसे ही दर्शाना अपने आप को. कुछ और बन के लोगों को मतलब एज पर द सिचुएशन लोग काफ़ी बदल जाते हैं बिग बॉस के घर में. सो ऐसा कुछ नहीं करना कि आपका रियल पर्सनालिटी कहीं छुप जाए. एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फॉलो इट एज मच एज आई कैन. जान भाई, आप वो कंटेंडर हैं जिन्हें सलमान खान जी ने जो है फर्स्ट ऐसे इंट्रोड्यूस कराया. अभी जब आप स्टेज पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सो दिल कितना धक धक कर रहा है और प्लस आपका क्या रिएक्शन है? ऑफ कोर्स यू आर बिलोंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड आप इंडस्ट्री में उनसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पार्टी वार्टी में मिले होंगे, बट स्टेज में शूटिंग के दौरान कैसा रिएक्शन होता है? मतलब क्या कहना चाहेंगे? हंसी की बात यह एक्चुअली कि मैं बिल्कुल बॉलीवुड के पार्टीज अटेंड नहीं करता हूँ. मुझे बिल्कुल ना मैं मुझे कभी लाइक जाने का मौका मिला है और ना ही मुझे बुलाया भी गया है काफी बार. मगर आई डोंट लाइक पार्टीज एज सच. मुझे आप काफी लाइमलाइट से काफी दूर बढ़ा हुआ हूँ मैं एक्चुअली. मेरी मॉम ने मेक श्योर किया है कि हमारा एजुकेशन पहले फुल कंप्लीट हो, फिर सारी जो बेसिक लाइफ की स्किल्स है वो हम पूरा कंप्लीट करके फिर अपना डिसीजन ले. सो हंसी की बात ये है कि मेरे डैड ने इतने सारे गाने सलमान सर के साथ किए, मगर मैं पर्सनली कभी उनसे नहीं मिला हूँ.
मैं ओह, पर्सनली अभी सलमान सर से नहीं मिला हूँ। एंड एंड अभी मिलने वाला है, तो उसका क्या मतलब एक्साइटमेंट है? एग्जैक्टली, सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला, बिग बॉस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। एंड मैं काफी नर्वस था, मैं आई वाज शिवरिंग। एंड मैंने ये बात सलमान सर से कही भी कि सर, उन्होंने मुझे बोला कि जान, आपका स्माइल देख के ऐसा लग रहा है कि आप शायद घर में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो मैंने उनको बोला, सर ये स्माइल बिग बॉस के लिए नर्वसनेस में नहीं है, ये स्माइल आपको देखकर नर्वसनेस में है। बाकी कंटेस्टेंट्स की बात है तो फिर मैं उनको संभाल लूंगा, बट फिलहाल आप मेरे सामने हो तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। And ओके। he liked his reply. And I'm very excited. Opening ceremony में I'm going to be meeting sir in person, and जी। I'm looking forward to interacting with him because I'm big Salman Khan. ओके भाई, किस तरीके की एक एक कहते हैं ना, कोई स्ट्रैटेजी या कुछ प्लानिंग या कुछ प्रेजुडिस आप कुछ बना के जा रहे हैं, या फिर आप वहां पे मतलब जस्ट लाइक वाटर एकदम फ्लो करेंगे, समथिंग लाइक दैट? I think like water. आपने बहुत अच्छा एक रेफरेंस दिया है ये। बिग बॉस में कोई फिक्स स्ट्रैटेजी बनाकर जाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये शो इतना चेंजिंग है, इतना डायनामिक है, और इतना बदलते रहता है हर दिन, कि आप अगर कोई फिक्स स्ट्रैटेजी लेकर जाएंगे तो शायद आपको वो हेल्प नहीं करेगा। एंड आई फील दैट मुझे एडजस्टिंग और अलर्ट रहना पड़ेगा अबाउट द सिचुएशंस दैट आर देयर इन द हाउस। एंड उसके हिसाब से अगर मैं अपना डिसीजन लूंगा तो आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द गेम। एंड जी। रही बात फिक्स स्ट्रैटेजी की, तो ऐसा ऑनेस्टली मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरी एक्चुअली स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और जैसे मैं घर में जाऊंगा, वैसे ही सिचुएशन के हिसाब से मैं अपने डिसीजंस लूंगा और गेम में आगे बढ़ूंगा। ओके। जान भाई, मुझे ये बताइए कि जो सीजन 13 गया था अभी हमने देखा, एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल, वेरी वंडरफुल सीजन। कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि हमें भी कुछ डिलीवर करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, राइट? सो आई थिंक सीजन 13 वाज टिल डेट द बेस्ट सीजन ऑफ बिग बॉस, ऐसा सब मानते हैं। इवन द मेकर्स हैव सेड दैट। बट टू कंपेयर सीजन 14 टू सीजन 13 आई थिंक वुडंट बी राइट, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ सीजन नहीं पलटा है, कंटेस्टेंट्स भी काफी अलग है। सो बेस्ड अपॉन द कंटेस्टेंट्स एंड द मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स दैट हम होंगे घर में, आई थिंक सब अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू गिव देयर बेस्ट एंड एंटरटेन ऑल ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सो आई होप कि हम एक नया बेंचमार्क ही सेट कर पाए अबव, ओवर एंड अबव सीजन 13। आई होप हम हमारा खुद का एक सीजन 14 का बेंचमार्क सेट कर पाए सारे कंटेस्टेंट्स मिलके, बिकॉज सीजन 13 से कंपेयर करना और उससे compete करना आई थिंक मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एंड आई थिंक दैट हम अगर एक कंप्लीटली नए रास्ते पर चले और खुद का एक बेंचमार्क सेट करें, तो आई थिंक हमारा भी एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ओके। भाई, सीजन 13 की अगर मैं बात कर दूं, तो अभी उसको मतलब भुलाया नहीं, भूलते हम लोग, क्योंकि इतना बेहतरीन, शानदार था। कोई आपका पर्सनल फेवरेट कंटेंडर था, मतलब कि हाँ यार, ये बंदा बहुत अच्छा खेला या बंदी ने बहुत अच्छा खेला? मेरा पर्सनली फेवरेट कंटेस्टेंट हैज बिन सिंस आई थिंक इन ऑल ऑफ द सीजन ऑफ बिग बॉस। मैं एक्चुअली सीजन 1 से देखते आ रहा हूँ ये शो, एंड सीजन 1 से लेके सीजन 13 तक आई थिंक एक ही इंसान है जो बहुत फेवरेट है मेरा, एंड दैट इज सिद्धार्थ शुक्ला। मेरा सीजन 1 से 13 तक कभी कोई फेवरेट कंटेस्टेंट था भी नहीं ऑनेस्टली। हाँ, एज अ गेम शो आई यूज्ड टू वॉच इट एज अ गेम शो, एंड जैसे लोग खेलते हैं ऑल। बट सीजन 13 में मैंने आई बिकेम एन एब्सोल्यूट फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला राइट फ्रॉम डे वन। एंड इसका कारण ये है कि डे वन से ट्रॉफी उठाने तक आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला डिड नॉट चेंज हिमसेल्फ। वो जैसे थे वो वैसे ही रहे, उन्होंने अपने गेम को एकदम ऑनेस्टली खेला, जैसे वो स्टार्ट में थे वैसे ही वो एंड में थे। एंड उनको इसके वजह से बहुत सारी मे बी ऑब्स्टिकल्स झेलनी पड़ी, तकलीफें हुई है, मगर ही नेवर लेट गो ऑफ व्हाट ही एक्चुअली वाज। ही डिडंट पुट ऑन अ फेक पर्सनालिटी, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट ही सेट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस की हाँ, ऐसे खेलना चाहिए इस गेम को। सो आई थिंक माय फेवरेट कंटेस्टेंट डेफिनेटली वुड बी सिद्धार्थ शुक्ला। जान भाई, ऐसी खबरें हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान, गौतम गुलाटी भी और प्लस हिना खान, ये आप लोगों के साथ compete भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? एंड आप लोगों के साथ घर के अंदर वो कैद होंगे और compete compete करेंगे। compete
फिर तो हम आई थिंक हम नए कंटेस्टेंट्स बस फिर हम सिर्फ मतलब मुंह दिखाई की रस्म करने जाएंगे, क्योंकि शो तो उन्हें ही जीतना है। फिर अगर वो compete करेंगे हमारे साथ तो फिर हम क्या खेलेंगे? They are the masters of the show. They have won their respective seasons and they have done it. You know, they have been there. They've done it all. So I think compete करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, because I think all of them, Siddharth, Gauhar, Hina, there is even talks about, I've read somewhere that Prince is also going to be a part of the show. Yes, yes. Yeah, so I mean, I hope that they are going to be mentors to us instead of competitors, because अगर competitors हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमको and since उन्होंने अपने अपने respective seasons को जीता है, I think जी। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर बिग बॉस। फिर ये मतलब अब सीन पलटेगा, बहुत गलत पलटेगा, फिर हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए तो बहुत ही गलत पलटेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, इस बार तो जैसे मॉल है, शॉपिंग सेंटर है एंड प्लस स्पा है, उस चीज के लिए कितना एक्साइटेड है? क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ निकलेगा बिग बॉस के घर से, बट हर साल बिग बॉस का जो यू नो द बिग बॉस हाउस, every year there is something new, and this year they have completely, पता नहीं मतलब कुछ ऐसा यूनिक एक कॉन्सेप्ट आया है कि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ देखने और जानने की। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होंगे अगर ऐसे लग्जरीज हमें दिए जा रहे हैं घर के अंदर, तो आई डोंट जी। थिंक कि उन्हें हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ओके एंड ओके। आई एम एक्साइटेड बट आई एम नर्वस अबाउट देम एट द सेम टाइम, बिकॉज पता है कि अगर अगर इतने बड़े लग्जरीज हमें दिए जा रहे हैं तो उन्हें हासिल करने के लिए हमसे बहुत मेहनत करवाया जाएगा। अच्छा, Yeah. जान की बात करूं तो जान एक इमोशनल है या प्रैक्टिकल बंदा है, या टास्क मास्टर बन जाएगा वो शो के अंदर जाके, या फिर मोर लाइक मोर ड्रामा, या सिंगर, एक एंटरटेनर परफॉर्मर बनकर आएगा? क्या मतलब, क्या एक जान की पर्सनालिटी क्या है? आई थिंक मेरी पर्सनालिटी मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ मुझे नहीं पता। थोड़ा सा I'm pretty I'm pretty फन लविंग आई वुड से। मैं दोस्त आसानी से बना लेता हूँ, बट टेम्पर इश्यूज भी है मुझे, मगर वही है कि एक हद के बाद मेरा टेम्पर इश्यूज ट्रिगर होता है। एंड आई एम श्योर बिग बॉस में ये होने ही वाला है, बिकॉज बिग बॉस का घर इज नोन फॉर ट्रिगरिंग पीपल एंड ऑल ऑफ द टेंशन दैट इज देयर। बट आई थिंक आई वुड से एज एन एंटरटेनर, आप मुझे ज्यादातर एज एन एंटरटेनर देखेंगे। आई वुड लव टू बी a captain sometime in the house, and रही टास्क की बात तो मुझे बिल्कुल भी उनका टेंशन नहीं है, बिकॉज मैं घर पे भी काफी सारे काम करता हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बेकर हूँ। घर के सारे काम कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने किए हैं एंड मुझे बहुत अच्छे से आते भी है। सो टास्क लेके मुझे उतनी फिक्र है नहीं, मगर ये सीजन भी नॉर्मल नहीं है। सो इसमें जो टास्क आएंगे वो बहुत अलग होंगे। ऐसा हमें कहा गया है कि इस सीजन के जो टास्क होंगे वो कभी बिग बॉस में देखे नहीं गए। सो आई एम वेरी वरिड इन दैट फ्रंट कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या नहीं। बट आई थिंक आई वुड से एंटरटेनर हिसाब से आई थिंक यू ऑल विल बी सीइंग मी एज एन एंटरटेनर डेफिनेटली। ओके। हमने देखा है जान भाई कि जब कभी भी कोई सिंगर आते हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, तो वो है ना बिग बॉस के लिए गाना बना के लाते हैं, या फिर सलमान खान के लिए जो है, सलमान सर के लिए एक गाना बना के लाते हैं। तो क्या आप भी कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हमें स्टेज में सुनाई देगा या दिखाई देगा? मैं काफी लकी हूँ इस मामले में, बिकॉज मेरे डैड ने ऑलरेडी मेरे लिए इतने सारे गाने रख दिए स्टॉक करके सलमान सर के साथ कि मुझे इस आई वुड लव टू मेक अ सॉन्ग फॉर बिग बॉस एंड सलमान सर ऑल्सो। आई वुड लव टू सिंग फॉर सलमान सर, बट आई थिंक अगर मैं बिग बॉस के स्टेज पर जा ही रहा हूँ तो मुझे एज ए ट्रिब्यूट टू सलमान सर एंड एज ए ट्रिब्यूट टू माई ओन फादर उनका एक गाना मैं गाना पसंद करूंगा जरूर। वाह। सो लेट्स सी कैसे मतलब क्या होता है फिनाले, मतलब द ग्रैंड ओपनिंग पे। एंड अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं सलमान सर के लिए बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे गाना पसंद करूंगा। ओके जान भाई, चलते चलते बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फीफा फूड्स टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, एंड प्लस आपका एक मैसेज जो कि आप अपने चाहने वालों को देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं, क्या वो मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सबको कि नमस्कार, मेरा नाम जान कुमार सानू है, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ
एंड मुझे आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। एंड मैं उम्मीद यही करूँगा कि जैसा आपने मेरे डैड को प्यार और आशीर्वाद दिया है इतने सालों तक, आई होप कि आप मुझे वही प्यार, वही आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरे करियर के बिगिनिंग के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है एंड आई वुड रियली लव टू विन द ट्रॉफी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।